हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर। तो जब हमारे पास रैशनल नंबर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर इज अ पी बाय क्यू फॉर्म, यानी कि जो नंबर्स हमारे पास होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, पी बाय क्यू की फॉर्म में होंगे और क्यू इज नेवर इक्वल टू जीरो। ये हमें हमेशा याद रखना है, यही आपकी डेफिनेशन है फॉर द रैशनल नंबर्स। आपने जितनी अच्छी तरीके से ये क्लैरिफाई कर लिया तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि जब हम छोटी क्लासेस में थे ना तब हम फ्रैक्शंस में प्लस एडिशन फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते थे। तो जो फॉर्मेट आपका वहां पर फ्रैक्शंस का था सब कुछ सॉल्व करने का, एज इट इज रैशनल नंबर में भी वही फॉर्मेट आपका यूज होगा। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर फ्रैक्शंस आपको थोड़े अच्छी तरीके से याद है तो ये चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है, अदरवाइज थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि जब भी हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी हैव टू टेक कि उनके डिनोमिनेटर्स, क्योंकि पी बाय क्यू की फॉर्म में और फ्रैक्शंस में भी हम कैसे कंपेयर करते थे जब उनके डिनोमिनेटर सेम होते थे। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, न्यूमरेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाकर हम कंपेयर करेंगे। और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो फिर हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, यहाँ के हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। और इफ p by q is a rational number and n is a non zero integer number, then डिवाइड भी दोनों से करेंगे, मल्टीप्लाई भी दोनों से करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, p बाय q प्लस s बाय q, यानी कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप p और s को डायरेक्ट प्लस कर दोगे, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। बट अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आपको डिनोमिनेटर सेम पहले करना पड़ेगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को प्लस करूंगी तो मुझे एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं रैशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दूंगी तो फिर भी मुझे एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अप्लाई होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जब मेरे पास मोर देन 3 या मोर देन 2 रैशनल नंबर्स आएंगे और मैं उनकी ग्रुपिंग कर रही होंगी तो ग्रुपिंग ऑर्डर चेंज करने से कोई भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन अ रैशनल नंबर्स। सो मैं किसी भी रैशनल नंबर में अगर जीरो को प्लस करूंगी तो मेरा आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी रैशनल नंबर ए देयर एग्जिस्टेंस अ रैशनल नंबर माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि प्लस रैशनल नंबर से, पॉजिटिव रैशनल नंबर से किसी नेगेटिव रैशनल नंबर को अगर मैं माइनस करूंगी, सेम नंबर्स, फॉर एग्जांपल -4/5 प्लस 4/5, तो आप क्या करोगे, दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे और आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, नाउ एट द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम है, आप इन्हें एज इट इज ले लोगे। 4 - 2, क्योंकि माइनस का साइन है तो आपका आंसर आएगा -2/9। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 4 का साइन जो था वो बड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्लस करने के लिए क्या, डिनोमिनेटर इज सेम तो आप कॉमन ले लोगे, 7 + 3 = 10, तो यहाँ पर 10/16, फर्दर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर हमारे डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारा आंसर आएगा 100। तो आप 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 100 आ जाए, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो आप न्यूमरेटर को भी करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/100। 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 100 आ जाए, 4 से, तो ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44/100। 100 आप कॉमन ले लोगे, 15 + 44 इज इक्वल टू 59/100, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करने हैं। नाउ शो डैट कि अगर यहाँ पर आप इसको चेंज कर रहे हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। तो दोनों का एलसीएम लोगे पहले आप, आपका आंसर आएगा 4/15, प्लस करोगे इसमें, हाँ ठीक है सेम ही होगा, प्लस करोगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर 4/15, फर्दर सॉल्व करोगे तो 23/80 आपका, 23/30 आपका आंसर आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपका सेम आंसर ही आपके पास आएगा। यहाँ पर मैं अगर 0 प्लस करूंगी तो मेरा 5/7 ही आंसर आएगा, 0 यहाँ पर भी सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/5, -3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका अपोजिट 3/7। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पर भी हमें सेम एज इट इज यही करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 15।
3 को 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तभी 15 आएगा। तो 3 को 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा। 10 माइनस 1 इज 1/15 आपका आंसर आ जाएगा। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -7/8 इफ वन ऑफ द नंबर इज -1/16 फाइंड द अदर रैशनल नंबर। तो 1/16 में से आप -7/8 को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन माइनस का ही आएगा। 8 एंड 16 का एलसीएम इज 16। तो 8 के टेबल में 16 कब आता है 2 टाइम्स पर। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आ गया 14। 16 के टेबल में 16 कितने टाइम्स पर आएगा 1 पर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1। माइनस माइनस प्लस, तो 15 -15/16 आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक है, कि अगर आप किसी रैशनल नंबर से किसी रैशनल नंबर को माइनस करते हो तो आपको आंसर रैशनल नंबर ही मिलता है। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जब आप रैशनल नंबर को माइनस करोगे तो उससे साइन चेंज होगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ये बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना पी को आर से, क्यू को एस को। तो यहाँ पर हमें बोला है कि इसे सॉल्व करो, तो 3 7 जा 21, 5 6 जा 30, यही आपका आंसर है बच्चों, खत्म बात। ठीक है, अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की। जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे क्या वही होगा? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में तो यस, कि अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ये सेम अप्लाई होगा, कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से आपके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आपका कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप ग्रुपिंग कर रहे होगे तो पहले आप इसको ग्रुप बनाओ या उसका ग्रुप बनाओ, आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है। existent of multiplicative identity is the multiplicative identity is a rational number for any, यानी कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर वही नंबर एग्जैक्ट आ जाएगा। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2/3। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, तो अगर a मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ से a से 1 कट जाएगा, आपका आंसर 1 ही आएगा। यानी कि आप अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हो 4 के इनवर्स से, एडिटिव इनवर्स से, विच इज 1/4, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज 5/3, यानी कि हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/11 इज -11/2। अब यहाँ पर जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो हम छोटे से ही समझते आ रहे हैं कि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज, कि अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं a को इसे ऐसे लिखूं कि b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a, तब भी बात सेम है। या फिर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं, फिर जो आंसर आए b को c से मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर उन दोनों को प्लस करूं, तो भी सेम बात ही है। ठीक है। नाउ आता है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ये बहुत इजी है बच्चों, इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास जो दो नंबर्स हैं, आप दूसरे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो p/q, r/s क्या हो गया? s/r, और डिवाइड का साइन क्या हो गया? मल्टीप्लाई। फिर आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5 का रेसिप्रोकल इज 5/2, तो 7 5 जा 35, 3 2 जा 6। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। a/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। रोटेशनल रैशनल नंबर्स डिवाइड बाय इटसेल्फ, अगर हम किसी रैशनल नंबर को उसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 1 ही आएगा। ठीक है। जीरो के लिए भी आपको जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। नाउ हमें ये फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इनका पेयर बना के इन्हें सॉल्व कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो 4 3 जा 12, 5 7 जा 35, 15 4 जा, यहाँ पर हमने इसे कैसे क्रॉस कर रहा होगा? 3 5, यहाँ पर 55 आएगा बच्चों, और 16 3 जा 3, और यहाँ 39 आएगा। ठीक है। और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो 3/17 का एडिटिव इनवर्स इज -3/17। एडिटिव इनवर्स -5/19 का 5/19। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू 11/15 है, ठीक है, x4,
तो यहाँ पर क्या वैल्यूज होंगे आपकी -11/15। अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तो यहाँ पर माइनस आपका इस तरीके से आंसर आएगा, और जब आप इन्हें प्लस करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल 0, बट 1/1 ले सकते हैं। 1 का कोई रेसिप्रोकल क्या ही होगा, 1 1 हो जाएगा, 1 ही होगा ना फिर तो। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो अगर आप 2/2 ले लो, 2/2 ले लो, 3/3 ले लो, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव 0 1। हाँ, यहाँ पर आंसर 0 है, मैं ये कहती हूँ 0, यहाँ पर 1 और ये 0। ठीक है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे बोर्ड मास आप यूज करोगे कि पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर माइनस करोगे। तो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हमारा आएगा 10 -10 -45 प्लस 5/2 -3 1 3 एंड 5 6 30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आप प्लस करोगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो यहाँ पर आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, तब जाके आप प्लस कर सकते हो। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 15 और ये 45। 15 ले लेते तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 एंड देन 3 1, तो यहाँ पे 30 33 से 45, तो हमारा आंसर आ गया 45। यहाँ पर -10 ही आएगा, 2 के टेबल में तो 45 आएगा ही नहीं, 2 30 60 आएगा ना हमारा। हाँ 60, 30 30 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 3 से 40, 90 आएगा आपका आंसर। अब 90 45 में तो 2 पे तो -20 आ जाएगा। 2 के टेबल में 90 कब आएगा कि मैं किससे 45 से करना पड़ेगा। 45 5 जा 25 2 एंड 5 4 जा 20, तो ये 245 आएगा। 30 के टेबल में 3 टाइम्स पे तो यहाँ पे 9 आएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, माइनस माइनस प्लस, तो -245 -229, आपके पास 4 बचेगा। 40 में से 4 गए तो आपके पास 36 बचेगा। 36 में से 20 गए तो आपके पास 16 बचेगा, तो 216/90 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये 2/7 है तो -2/7 हो जाएगा। ये -5/11 है तो ये 5/11 हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई डेट ये हमारा x होगा कि नहीं होगा, तो 2/5 माइनस एंड माइनस तो हमारा x हो जाएगा ये। ठीक है, -0 होगा। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -3/5 है तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। मल्टीप्लाई 5/11 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/9, तो 5/11 को आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/-7 से 5 9 45 और यहाँ पर -77 आपका आंसर आ जाएगा। नेम द प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूटिव इनवर्स, यहाँ पर है आपका वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 ही होगा। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल 1। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आपको ये बता दूं बच्चों की जो नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पर मिडिल में आएगा आपका 0, राइट हैंड साइड पर आपका होगा RHS और लेफ्ट हैंड साइड पर होगा आपका LHS। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप किस साइड जाओगे, RHS राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे, और नेगेटिव नंबर आपको अगर शो करना है तो आप नेगेटिव के पास जाओगे। अब हमें मेंशन करना है यहाँ पे 1/3, तो 1/3 कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव साइड पर, यानी कि RHS पर। अब 1/3 के लिए 1/3 ये हमारा यहाँ पर मेंशन हो गया। ठीक है, अब डिवाइड द यूनिट लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ऑन द नंबर लाइन। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और फर्दर हम वो कर सकते हैं। डिवाइड द यूनिट लेंथ ऑन द नंबर लाइन इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर आपके 6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सेम, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है
फिर तो आप सिंपली रैशनल नंबर जो उनके बीच में आएंगे वो बता दोगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप उनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, फिर फर्दर फाइंड आउट करोगे। तो फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 -1 एंड +1। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे तो -10/10, और यहाँ पर 10 से करा तो 10/10। ठीक है, तो अब इसके बीच में -10/10, -9, -8, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आंसर आता है फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा 24। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 24 आ जाए 4 से, यहाँ पर 3 से। ये आपके दो नंबर्स आ गए, फिर आप इनके बीच में रैशनल नंबर्स बता सकते हो। फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स, तो अगेन यहाँ पर भी आपको सेम करना है। रिप्रेजेंट 9/4, तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन ये, अब यहाँ पर किस यूनिट में डिवाइड करोगे, 4 में, तो 1/4, 1/2, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 और 9/4। इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, बाकी भी आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। राइट 3 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2 कौन से हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, 1 होगा, 0 तो होगा ही नहीं, 1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, ये आपके स्मॉलर देन रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स दिस, तो आपको यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 10 आएगा। ठीक है, एक मिनट, एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर 10 आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर 5/10 और यहाँ पर 8/10। तो इनके बीच में मैं 3 रैशनल नंबर्स बता सकती हूँ, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको फ्रैक्शन की नॉलेज है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए और भी ज्यादा इजी होने वाला है, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।